ये उस वक्त की बात होती है जब जहाज के अंदर सभी पैसेंजर्स नॉर्मल तरीके से बैठे होते हैं और जहाज टेक ऑफ कर चुका होता है। अभी कुछ ही मिनट्स गुजरते हैं और सारे के सारे पैसेंजर्स के मोबाइल फोन माल फंक्शनिंग करने लग जाते हैं और उन सारे फोन्स पर एक एरर का अजीब सा मैसेज डिस्प्ले हो रहा होता है। ये सब उस प्लेन के कैबिन क्रूज वाले और पायलट्स भी नोटिस करते हैं। दरअसल ये एक साइबर अटैक था जिसके बारे में किसी भी पैसेंजर ने नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा होगा। दूसरी तरफ FBI वालों को भी इस हैकिंग अटैक के बारे में खबर हो जाती है और उनको ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक जहाज के पैसेंजर्स के साथ नहीं बल्कि इसी टाइप का साइबर अटैक और 8 फ्लाइट्स के ऊपर भी किया गया है। यानी ये साइबर अटैक 9 डिफरेंट फ्लाइट्स पर हुआ था। फिर जैसे ही ये सारी की सारी फ्लाइट्स लैंड होती हैं तो FBI वाले इन फ्लाइट्स के अंदर मौजूद सस्पेक्ट्स लोगों को पकड़ लेते हैं ताकि असल हैकर कौन है उसके बारे में पता लगाया जा सके। मगर FBI वालों को यहाँ पर मिलता है एक शॉक कर देने वाला सस्पेंस। उन्हें पता लगता है कि ये 9 फ्लाइट्स एक ही एयरपोर्ट से कनेक्टेड थी, यानी कि इस हैकिंग अटैक का सोर्स एक ही एयरपोर्ट था। दूसरी तरफ हैकर बड़ी ही चालाकी के साथ उन सारे पैसेंजर से रैंसम की डिमांड करने लग जाता है और हर एक पैसेंजर की इफेक्टेड डिवाइस पर तकरीबन $250 के रैंसम की डिमांड की जाती है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग उस वक्त हैकर को पे भी कर देते हैं। इस हैकिंग अटैक के बारे में पहले तो FBI वाले समझते हैं कि शायद हैकर ने DDoS अटैक करके इन तमाम की तमाम डिवाइसेस को अपने कंट्रोल में लिया है, मगर अभी हैरान कर देने वाली हकीकत उनके सामने आती है और वो शॉक होकर रह जाते हैं। असल में होता कुछ यूं है कि FBI का एक साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट उस वक्त एयरपोर्ट पर लगे हर CCTV कैमरा की मदद से हर पैसेंजर के डिजिटल फुटप्रिंट को एनालाइज करता है। फिर उसको वहां पर एक क्लू मिलता है कि जिन पैसेंजर्स की डिवाइसेस इन्फेक्ट हुई हैं उन सारों ने एयरपोर्ट के एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से अपने फोन्स को चार्ज किया था और उसी चार्जिंग पब्लिक स्टेशन के अंदर ही हैकर ने अपना मालवेयर इन्फेक्ट किया होता है, जिससे वो हैकर उन सारी की सारी डिवाइसेस को हैक कर लेता है और उनका डेटा चुरा लेता है। इस किस्म के अटैक को हैकिंग के अंदर जूस जैकिंग अटैक कहा जाता है, यानी हैकर किसी भी पब्लिक चार्जिंग पोर्ट के अंदर मालवेयर को इन्फेक्ट कर देता है और उसका विक्टिम जैसे ही उस पोर्ट के अंदर अपना चार्जर इंसर्ट करता है तो उसकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो जाती है। यूजुअली एक चार्जर के अंदर 4 पिन्स होती हैं, जिनमें से 2 का काम होता है चार्जिंग करना और बकाया 2 पिन्स का काम होता है डेटा ट्रांसफर करना। वो जो 2 पिन्स डेटा ट्रांसफर करने के लिए यूज होती हैं उन्हीं का इस्तेमाल हैकर्स अपने इलीगल पर्पसेस के लिए करते हैं और इसी लूप होल का फायदा उठाकर हैकर ये साइबर अटैक परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आपको ये याद दिलाना जरूरी है कि किसी भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन से कभी भी अपना फोन चार्ज ना करें, वरना आपकी डिवाइस कंप्रोमाइज हो सकती है। ये जो पीछे मैंने आपको कहानी बताई है, दरअसल ये एक सीरीज जिसका नाम CSI साइबर है, उसके अंदर इस साइबर अटैक को दिखाया गया है। सो इस सीरीज को जरूर चेक कीजिएगा। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक यही है कि ब्लैक हैट हैकर्स किस तरह से पाइथन लैंग्वेज का यूज करके जूस जैकिंग अटैक को परफॉर्म करते हैं और हम पाइथन लैंग्वेज का यूज करके और साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पाइथन लैंग्वेज के अंदर ये कोड करेंगे। हमारा मकसद इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एथिकल हैकिंग को समझना है, ना कि ब्लैक हैट हैकिंग को परफॉर्म करना। सो सबसे पहले हम इसके अंदर OS को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम विंडोज के अंदर फोल्डर और फाइल्स को मैनेज कर सकें, यानी OS मॉड्यूल फोल्डर्स बनाने के लिए यूज होता है। मगर यहाँ पर ये बात भी याद रखना जरूरी है कि इस कोड के अंदर इस मॉड्यूल का डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा। इसको हम फर्जी तौर पर रख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज कर पाएं। नेक्स्ट हमने टाइम मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है, जिसका काम कोड के अंदर थोड़ा सा डिले डालना होगा ताकि कोड थोड़ा सा डिले होकर एग्जीक्यूट हो सके। दरअसल इस कोड के अंदर हम इस मॉड्यूल को स्लीपी फंक्शन का यूज करने के लिए, जिसका यूज करके हम डिले डाल सकें, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम इस मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने रैंडम मॉड्यूल को यूज किया है।
इसका यूज इसलिए किया जाता है कि इससे रैंडम नंबर्स या चॉइस निकालना पॉसिबल होगा। यहाँ इस कोड के अंदर भी हम इसे इसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से यूएसबी कनेक्ट होने या न होने की पॉसिबिलिटी को चेक करना इसका काम होगा। नेक्स्ट, हैश लिब को इंपोर्ट किया गया है, जो कि डेटा को क्रिप्टोग्राफिक हैश बनाने के लिए यूज हो रहा है। इस कोड के अंदर इसका यूज रैंडमली डिवाइसेस की आईडी बनाने के लिए होगा, यानी जैसा कि कोई फेक आईडी होती है। आगे हम जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं, जो डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल करके बताऊं तो जेसन डेटा का एक ऐसा फॉर्मेट है जिसकी मदद से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेटा को रीड कर सकती है, जो कि इस कोड के अंदर डेटा को सेव और ट्रांसफर करने के लिए यूज हो रहा है, ताकि हम उस डेटा को दोबारा भी लोड करवा पाएं। इस पर्पस के लिए हम जेसन मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पर एक क्लास डिफाइन की गई है जिसका नाम जूस जैकिंग सिमुलेटर रखा गया है। बेसिकली क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो कि आगे कोड को चलाने के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, आगे ये उसी पिछली क्लास का ही एक किस्म का कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, यानी जैसे ही आप उस क्लास के अंदर कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली रन होगा और ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करेगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात आएगी समझने वाली। इस लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी यूएसबी कनेक्टेड बनाई गई है और इसकी इनिशियलाइज वैल्यू को फॉल्स रखा गया है, ताकि ये वैल्यू बता सके कि कोई डिवाइस कनेक्टेड है भी या फिर नहीं। अब नेक्स्ट, डिवाइस इन्फो नाम की एक खाली डिक्शनरी बनाई गई है, जहां पर हम कनेक्टेड डिवाइस की डिटेल स्टोर करवाएंगे, यानी इससे हमको विक्टिम डिवाइस का ओएस, उसकी बैटरी टाइमिंग और टाइम स्टैम्प्स की डिटेल हम इसके अंदर स्टोर करवा पाएंगे। अगर आप बिगिनर हो तो मैं बताता चलूं कि यहाँ पर डिक्शनरी को हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक साथ और क्लियर फॉर्मेट में स्टोर किया जा सके, जिससे डेटा को एक्सेस करना और सेव करना आसान होगा। नेक्स्ट लाइन के अंदर डेटा बफर के नाम से एक खाली लिस्ट को बनाया गया है, मतलब अगर डेटा कलेक्ट करना हो तो उसको यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर रखा जा सके। नेक्स्ट लाइन के अंदर अब ये मेथड कनेक्टेड यूएसबी को डिटेक्ट करेगा। आगे नेक्स्ट ये लाइन स्क्रीन पर मैसेज प्रिंट करेगी कि यूएसबी की मॉनिटरिंग शुरू हो रही है। नेक्स्ट, ये 2 सेकंड्स के लिए इस प्रोग्राम को पॉज करेगा ताकि इसका फील रियलिस्टिक बन सके और हैकर को इस बारे में पता लग सके कि कोई ना कोई प्रोसेस चल रहा है। अब ये लाइन रैंडमली ट्रू या फॉल्स को चूज करेगी। यूएसबी कनेक्टेड सेट करती है, मतलब अगर डिवाइस चार्जर के साथ कनेक्टेड होगी तो ट्रू होगा, वरना इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। नेक्स्ट, हमने इस कोड के अंदर इफ कंडीशन का यूज किया है, यानी मोबाइल अगर चार्जर के साथ कनेक्टेड हुआ तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट, इस लाइन में अगर विक्टिम की डिवाइस के साथ चार्जर कनेक्ट हुआ तो स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट होगा। अब इस लाइन का मकसद है कि ट्रू मेथड रिटर्न करना है, यानी डिवाइस का चार्जर के साथ कनेक्टेड होना इस लाइन के अंदर डिटेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर अगर चार्जर मोबाइल के साथ कनेक्टेड नहीं, फिर ये लाइन रन होगी और हैकर को पता चलेगा कि विक्टिम की डिवाइस अभी चार्जर के साथ कनेक्टेड नहीं है। आगे ये लाइन डिवाइस की फेक इंफॉर्मेशन जनरेट करेगी। नेक्स्ट, आगे अगर डिवाइस के साथ कोई चार्जर कनेक्टेड नहीं तो स्कैनिंग करना बेकार होगा। इस लाइन का यही मकसद है। नेक्स्ट, अगर डिवाइस यहाँ पर चार्जर से कनेक्टेड हुई तो स्कैनिंग का मैसेज शो होगा। नेक्स्ट, अगर हम आगे चलें, यहाँ पर डिवाइस इन्फो डिक्शनरी को फिल करना स्टार्ट करेगी। नेक्स्ट, अगर हम आगे चलें तो इस लाइन के अंदर हमने नाई पाइथन टेक्निक का यूज किया है, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। अब इसको हम छोटे छोटे स्टेप्स में समझते हैं। सबसे पहले हम रैंडम डॉट रैंडम का यूज कर रहे हैं। हम इसको यहाँ पर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि डिफरेंट इनपुट्स को रन करवा सकें और विक्टिम की डिवाइस की आईडी हर रन पर चेंज हो सके। इसका मजीद आगे आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और डॉट इनकोड का यूज इसलिए यहाँ पर हो रहा है
ताकि हम स्ट्रिंग को बाइट में कन्वर्ट कर सकें, क्योंकि आगे बाइट्स के अंदर ही सारे का सारा इस डेटा का यूज होना है। तो इस सारी लाइन का मकसद ये बनेगा कि विक्टिम की डिवाइस आईडी एक छोटा सा रैंडम लुकिंग आइडेंटिफायर हो जाता है, जो कि सारे कोड के पर्टिकुलर इस हिस्से के रन होने के साथ साथ बार बार चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट, इस लाइन के अंदर उस विक्टिम की डिवाइस के ऑपरेटिंग सिस्टम को रैंडमली चूज किया जा रहा है कि वो एंड्रॉयड डिवाइस है या फिर iOS। अब ये लाइन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जिसके अंदर बड़ी ही चालाकी से एक खेल खेला जा रहा है। वो खेल ये है कि विक्टिम की डिवाइस की बैटरी की परसेंटेज को 10 से लेकर 90s के बीच रैंडमली सेट किया जा रहा है, ताकि विक्टिम को जरा भी शक ना हो पाए कि उसकी डिवाइस का डेटा चार्जिंग केबल के जरिए चोरी किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन करंट टाइम को रीडेबल फॉर्मेट में दिखा रही है, यानी कि उस वक्त जब यह हैकिंग अटैक परफॉर्म हो रहा है तो डेट और टाइम कौन सा है। अब इस लाइन का मकसद जो डिवाइस इन्फो आएगी उसे रिटर्न करना होगा। नेक्स्ट, इस सारे के सारे कोड के ब्लॉक में ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट काम हो नहीं रहा, इसलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करने जा रहा। बस इसके अंदर जस्ट वार्निंग प्रिंट हो रही है कि हमें पता लग सके कि जूस जैकिंग हो रही है। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं इस पूरे कोड के ब्लॉक की, तो इसका काम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर कोड की रनिंग फाइल को सेव किया जा रहा है, यानी जिस फाइल के अंदर विक्टिम के मोबाइल की सारी डिटेल स्टोर की जाएगी, जो कि हैकर तक पहुंचेगी कि विक्टिम ने कब इस चार्जर से मोबाइल को कनेक्ट किया और हैकर ने इस डेटा को कब कलेक्ट किया और विक्टिम के मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये सारे का सारा रिकॉर्ड एक फाइल के अंदर सेव हो रहा है और इस सारे ब्लॉक का काम बस यही है। नेक्स्ट, अब बारी आती है इस कोड के लास्ट ब्लॉक की। इसके अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिसाइड होगी, यानी कि पहले इस कोड के अंदर क्या रन होगा और फिर उसके बाद क्या रन होगा। तो चलिए अब इसकी लॉजिक को समझ लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम इफ कंडीशन का यूज करने जा रहे हैं कि अगर कोई नया हैकर इस कोड को दोबारा पाइथन के अंदर यूज करे और वो फाइल .py पाइथन के अंदर टाइप करे तो कोड आगे चलेगा, वरना नहीं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि अगर कोई दूसरी फाइल इस फाइल के अंदर इंपोर्ट की जाए तो ये कोड डायरेक्ट रन ना हो, क्योंकि अगर हैकर्स को कोई चेंजेस करने पड़े तो फिर वो चेंज नहीं कर सकेगा। अब इस लाइन का मकसद ये है कि हम इस कोड को रीयूजेबल बना सकें, इसलिए क्लास के मेथड्स को यूज करने के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट, आगे अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इस स्क्रीन पर स्कैनिंग का मैसेज प्रिंट होगा, वरना नहीं। अब ये लाइन इफ ब्लॉक के बाहर है और इस लाइन का मकसद बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी इस लाइन का मतलब ये होगा कि अगर डिवाइस चार्जर से कनेक्टेड हो या ना हो तो फिर भी रिकॉर्ड इस फाइल के अंदर सेव होता रहेगा, जो फाइल हमने पीछे ब्लॉक में बनाई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर विक्टिम की डिवाइस की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी और एंड पर कंप्लीट होने का मैसेज प्रिंट होगा। यूं साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हमने इस कोड को क्रिएट किया है।